हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे प्यारे से गोविंद का आप सब दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, वाइट ड्रेस में मेरे गोविंद कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो अपने गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गोविंद, सबको ढेर सारी खुशियाँ देना, सबकी जो जरूरी मनोकामनाएं होती हैं ना, वो पूरी करना। क्योंकि बहनों, इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। परमात्मा एक इच्छा पूरी करता है तो उससे बड़ी इच्छा इंसान पाल लेता है। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे लिए जो उचित है, जो सही है, वही मुझे देना। मुझे तो इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तुम मेरी माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा हो, सब कुछ हो, अंतर्यामी हो, जानने वाले हो क्या सही है क्या नहीं है। तो जो अच्छा हो वही देना, जो मेरे लिए सही ना हो वो भगवान मत देना। तो यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करनी चाहिए। और आज है छोटी दीपावली। वैसे पटाखों का शोर तो कई दिनों से ही सुनाई दे रहा है। मैं सुबह उठी हूँ तब से यहाँ भी रुक रुक के पटाखे बज रहे हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहनों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, पटाखे जलाने से पर्यावरण भी दूषित होता है, वायु प्रदूषण फैलता है, धन की हानि होती है, सब तरह से नुकसान ही नुकसान होता है। तो आप सबसे मैं तो हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन पटाखों से अपने आप को, अपने बच्चों को दूर ही रखें तो बेहतर है। दीपावली तो दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लक्ष्मी पूजन होता है, भगवान राम की कथा होती है, माता सीता का ध्यान किया जाता है। तो ये होता है दीपावली का त्यौहार। लेकिन आजकल पता नहीं क्या लोग सुबह सुबह ही पटाखे बजाने शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पटाखों के बिना तो त्यौहार ही नहीं है, जबकि पटाखे जलाने से पॉकेट भी खाली होती है। अब आप लक्ष्मी को अग्नि में जला रहे हो, सोच के देखो। पटाखे जलाने से लक्ष्मी को अग्नि में ही जला रहे हो। जो माया, वैसे तो ये माया होती है, इसको हम लक्ष्मी नहीं कह सकते, लेकिन लोग जैसे कहते हैं कि भी लक्ष्मी आ रही, बट ये लक्ष्मी नहीं होती है। लक्ष्मी वो होती है जो अंतर मन में शांति प्रदान करती है। लक्ष्मी वो होती है जो घर में खुशियाँ लेकर आती है। ये माया होती है, मायापति की माया है जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। लेकिन फिर भी इसको अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। परमात्मा ने दिया है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आजकल कोई किसी की कहाँ मानता है। जब मैं सोसाइटी में थी, वहाँ पर रेंट पे रहती थी, अब तो चलो मेरे गोविंद की कृपा से अपना खुद का घर है, तो वहाँ पास में हमने देखा कि कुछ लोग पेटी भर भर के पटाखों की लेकर आए थे और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर और यूं पटाखे के पूरे पैकेट के पैकेट में वो आग लगा रहे थे। और हम कुछ देर के लिए निकले थे कि बाहर कुत्ते वगैरह होंगे, उनको रोटियां डाल देते हैं। दीपावली का त्यौहार है, हम सब ने खाया है पेट भर के, तो क्यों ना, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनका भी, कुत्ते बिल्ली हैं, उनका भी पेट भरना जरूरी होता है। ये हम इंसान का ही फर्ज होता है। तो मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे खांस रहे हैं, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, आंखों को यूं मले जा रहे हैं, फिर भी माँ बाप को परवाह नहीं है कि जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे साथ साथ औरों के लिए भी नुकसानदायक है। और आप सब ने देखा होगा कि दीपावली तो चली जाती है, लेकिन 15-20 दिन तक आंखों की जलन नहीं जाती है। बाहर निकलते हैं, सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बहुत उनको खांसी होती है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिनको दमा नजला होता है उनको सांस लेने में बहुत समस्या आती है।
तो फिर क्यों ना हम इस बुराई का बहिष्कार कर दें। ना तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे ऊपर आती है, यहाँ तक कि सब की पॉकेट खाली होती है और चाइना पहुँच जाता है सारा का सारा पैसा। तो दूसरे देश की का ही फ़ायदा कर रहे हैं, अपना तो कुछ फ़ायदा करते ही नहीं है। दूसरे देश से पटाखे खरीदते हैं, यहाँ का धन वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ की गंदगी, वहाँ की बीमारी हम अपने देश में फैला रहे हैं। फ़ायदा किस चीज़ का है? किसी का भी नहीं है। तो बहनों, जितना सजग होंगे उतना अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने देश को भी साफ सुथरा रखेंगे। और जितना हम लोगों की देखा देखी भागेंगे कि फलाने ने तो 500 के पटाखे जलाए, मैं कौन सा कम हूँ, मेरे पास कौन सा पैसे कम है, मैं तो 1000 के जलाऊंगा। अरे आपको करना है ना तो ये करो कि पड़ोसी ने 500 के जलाए, भाई मैं तो 1 के भी ना जलाऊं। उसने इतना प्रदूषण फैलाया है, मैं तो जरा सा भी ना फैलाऊं, तब तो कुछ है भी, वरना कुछ नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को जो करना है वो करेगा, कोई सुनना है नहीं। अब छोटे बच्चों का बहाना ले लेते, छोटे बच्चों को जब तक ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, दूसरे पड़ोसियों के साथ में वो जाएंगे नहीं, तब तक बच्चों को नहीं पता होता कि पटाखे जलाने हैं। और जब 8, 9, 10 साल के बच्चे होने लग जाते हैं ना, तब तो वो समझदार होने लग जाते हैं, समझाने से मान भी जाते हैं। अब आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उनको समझा रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बहनों, और आज जैसे छोटी दीपावली है ना, हमने अपनी सारी जो है बंदरवार लगा दी है। मैन दरवाजे पर लगाई है विशाल के पापा ने, बट वो मुझे लगी हुई ठीक नहीं लग रही, उसको उतार के दोबारा लगवाऊंगी। और विशाल की दादी जी के और 2 हमारे ये दरवाजे इन पे लगी है। और सबसे पहले तो मैंने अपने मंदिर पे लगाई है, देखो मेरे मंदिर पे इस तरह से लगी है, क्योंकि ये ना थोड़ी सी बड़ी थी। और जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ लगाने लगी ना, तो काफ़ी नीचे लटक रही थी, तो फिर ऐसे में तो पूजा करने में काफ़ी दिक्कत होती। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि चलो इसको इस तरीके से लगा देते हैं, चोटी तक लगेगी। आम के पत्ते हैं और ये जो गोल्डन कलर की पत्तियाँ ऊपर लगी हुई है ना, इनमें भगवान गणेश जी हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगाई है, बाकी सब जगह लग चुकी है। तो बहनों, आप सभी को छोटी दीपावली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये लीजिए, नज़दीक से मेरे गोविंद का दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारी छवि है मेरे गोविंद की। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और एक बार फिर से मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।